दुबई के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है मरीना, और मरीना इलाका के अंदर ही एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मरीना पिनेकल। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 67 माला की है, यानी कि 67 फ्लोर की है। 13 जून 2025 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास इस बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है। आग का जो रूप था वो इतना विकराल हो जाता है कि निचली वाली मंजिल से लेकर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था 67th फ्लोर, वहां तक आग की जो चपेट है वो दिखाई देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर आग उस वक्त लगी थी जब उस बिल्डिंग में 3820 लोग मौके पर ही मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों को जैसे ही खबर लगती है ये बात, तो उसके बाद फिर रेस्क्यू का जो अभियान है वो शुरू किया जाता है। और रेस्क्यू अभियान कुछ इतनी तेजी से चलता है कि अगले 6 घंटे के अंदर अंदर जितने भी लोग इसमें मौजूद थे 3820 लोग, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। किसी भी जान की क्षति होने की कोई खबर नहीं मिलती है। हालांकि माल का नुकसान तो होता है, लेकिन जान बचा ली जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि अगर इंसान जिंदा है तो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर मर गया तो उसके बाद फिर बचा ही क्या। ऐसा ही भारत के गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन जो लंदन जाने के लिए उड़ा था कि महज 32 सेकंड्स के अंदर ही वो क्रैश हो जाता है। उसके क्रैश होने के बाद जो उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे और जहां वो गिरता है, कुल मिलाकर लगभग 270 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। अब इस बीच में एक बालक ने लगभग 17 सेकंड्स का एक वीडियो बना लिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल हो जाती है कि उस वीडियो को लेके ही सवाल खड़े हो जाते हैं। वो 17 साल का बालक इतना डर जाता है, सहम जाता है कि क्या कहे। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस वाले उसके घर पे पहुंच जाते हैं सादे वर्दी में, और उस लड़के को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। आखिरकार उस लड़के को क्यों हिरासत में लिया गया था और थाने क्यों लेके चली जाती है ये पुलिस, आगे उस बालक के साथ क्या होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला अरावली की। अरावली का रहने वाला एक 17 साल का बालक जिसका नाम आर्यन आसार होता है। आर्यन आसार की अभी गर्मियों की छुट्टी वगैरह चल रही थी। उसने 12वीं की कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके जो पिता है वो अहमदाबाद की एक जगह लगती है मेघानी नगर, वहीं पे ओमकार नगर कॉर्नर पर वो किराए के मकान पे रह रहे थे। 12 जून 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास वो उस जगह पर पहुंच जाता है। ये जगह उसके लिए बड़ा रोमांचित वाला होता है, क्योंकि गांव से वो अलग एक शहर में पहुंच गया होता है। बहन भी उसके साथ आई हुई थी, लेकिन ये जो लड़का है आर्यन, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हुआ था। जहां पर ये किराए का मकान है वहां से लगभग कुछ ही दूरी पर, ज्यादा से ज्यादा 1000 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसके जो पिता है वही जगह पर रहकर मेट्रो में सुपरवाइजर का काम करते हैं। उसकी बहन आती जाती रहती थी, लेकिन लड़का यहाँ पर पहली बार आया था, इसलिए लड़का बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाता है, क्योंकि उसके घर के छत के ऊपर ही हवाई जहाज बिल्कुल पास से जाता हुआ दिखाई देता है। आवाजें ऐसे सुनाई दे रही थी मानो जैसे उसके छत से ही हवाई जहाज उड़ रही हो। तो वो जैसे ही हवाई जहाज की आवाज सुनता है तो वो कहता है कि मैं छत पे जा रहा हूं और जाकर देखता हूं। अब वो जाकर देखने लगता है और अचानक ही वो अपना मोबाइल निकाल लेता है, और ये 1:39 के आसपास का वक्त हो रहा था। 12 जून की वो तारीख थी, और जैसे ही उसने एक हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखा, उसने अपने मोबाइल फोन को निकाला और उसमें कैद करना उसको शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसको कैद किया तो उसे लग रहा था कि इसकी स्थिति कुछ अजीब सी लग रही है। हालांकि उससे पहले उसने कभी हवाई जहाज देखा तक नहीं था, इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला था। वो उसका वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने का मकसद उसका यही था कि जब वो अपने वापस गांव जाएगा तो अपने दोस्तों को दिखाएगा, उनसे दिखाएगा कि देखो हवाई जहाज हमारे घर के इतने करीब से उड़ता है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो वो रिकॉर्ड कर रहा है उसके चर्चा पूरी दुनिया भर में होने वाली है। उस लड़के को इस बात की थोड़ी भी यहाँ पर भनक नहीं थी। वो उस 17 सेकंड्स की वीडियो को रिकॉर्ड कर ही रहा था कि वो देखता है कि कुछ दूर जाकर एक बिल्डिंग से वो हवाई जहाज जाकर टकरा जाता है। दरअसल ये बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है। वहां वो प्लेन इतना जोर से टकराता है कि एक जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा सा आग का गोला वहां पर बच जाता है। आग का गोला निकलने के बाद फिर बड़ा सा धुआं का गुब्बारा सा एक बड़ा सा बन जाता है। इस वीडियो को बनाने के बाद उसने और कई सारी वीडियो भी उसने बनाई थी। तत्काल प्रभाव से उसने उस वीडियो को सबसे पहले अपनी बहन को दिखाया। बहन ने वीडियो देखा,
बहन भी एकदम घबरा जाती है, डर जाती है। इसके बाद ये सूचना वो बच्चे अपने पिताजी को दे देते हैं, वो वीडियो अपने पिताजी के मोबाइल पे भेज देते हैं। अब जो इसके पिताजी है वो मेट्रो में सुपरवाइजर का काम करते थे, उनके मोबाइल में दी जाती है ये वीडियो और उन्होंने इस वीडियो को और दूसरे लोगों को शेयर कर दिया। और देखते ही देखते ये जो हादसा था जो कि इस मोबाइल में कैद हो चुका था, ये देखते ही देखते चारों तरफ फैल जाती है। फिर देखते क्या है कि दुनिया के हर एक हिस्से में वो वीडियो पहुंच गया है। अब इसके बारे में पता चलता है कि एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट संख्या AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी, उस फ्लाइट के अंदर 242 यात्री और क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे, वो क्रैश हो गया है, जिसमें 240 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बस एक ब्रिटिश नागरिक रामेश विश्वास कुमार बच जाता है जो 11A सीट पे बैठा हुआ था। हवाई जहाज जिस जगह से जाकर टकराता है वो बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, जहां पे डॉक्टर्स बैठ के मेस में खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद पता चलता है कि कुल मिलाकर लगभग 270 लोग इस हादसे में मर चुके थे। दुनिया भर में इस घटना को लेकर चर्चा जो है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। अब इधर वो आर्यन के द्वारा बनाया हुआ वीडियो वायरल हो जाता है। अब जब ये वीडियो वायरल होता है तो यहाँ पे पता लगाया जाता है कि ये वीडियो किसने बनाया है, क्यों बनाया है। कुछ लोगों ने इस पर सवाल करने भी शुरू कर दिए कि शायद जो ये वीडियो बना रहा था उसे पहले से ही पता थी कि ये सब हादसा होने वाला है। जब इस तरीके के सवाल उठने शुरू हुए तो इसके बाद फिर कुछ मीडिया में भी नेगेटिव बातें चलनी शुरू हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जाने के बाद इस लड़के को अपने साथ लेके जाती है। इसकी जो बहन होती है उसको भी साथ लेके जाती है। जो इसकी मकान मालकिन होती है जिनका नाम कैलाशी बहन ठाकुर होता है, उन सबको साथ लेके पूछताछ करने के लिए लेके चले जाते हैं। उस बालक को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाता है। इस बच्चे को इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि वो बहुत डर जाता है। वो यहाँ तक कहने लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी हवाई जहाज की सफर नहीं करेगा, उसके अंदर कभी नहीं बैठेगा। बाद में पुलिस भी उस बच्चे को यानी कि आर्यन को और उसकी बहन को और उसके मकान मालकिन को छोड़ देती है और उनके घर उनको पहुंचा देती है और कहती है कि ये सब महज एक इत्तेफाक था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।